जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत खास बात बताने वाला हूं, तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटी वीडियो है। आपको आज ये पूरी वीडियो देखना होगा और आज आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो क्या खुलासे हैं जो हुए हैं। और यूपीएससी भर्ती में अभी तक स्टे नहीं लगा है, क्यों भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है, जबकि इतने ज़्यादा धांधलीबाज पकड़े गए हैं। सारी चीज़ों की आज जो बारीकियां वो मैं आप आज बताने वाला हूं, और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। और अगर तक चैनल से जुड़े नहीं हैं दोस्तों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए बात करेंगे सबसे पहले यूपीएससी भर्ती। पता ही है किस तरह से इसमें धांधली हुई है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक ही सेंटर से पकड़े गए, यानी लगभग 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पर एफआईआर या फिर उनको गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों नहीं रुकी भर्ती प्रक्रिया। क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं साफ तौर पर कि सरकार इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है, और कब तक इसको नज़रअंदाज करेगी। देख रहे हैं आप किस तरह से कोर्ट में डेट आगे बढ़ गई है। लेकिन फिर भी एक बात आपको मैं बता दूं कि एक दूसरी रिट भी है, जिसको पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने हाईकोर्ट में डाली है, जिसकी डेट है वो है 16 जून। और उसके बाद वो लोकायुक्त के सामने भी इस बात को रखे हैं, और वहाँ से भी इसका क्या निर्णय निकल के आता है इसको भी देखना होगा। लेकिन बात करें दोस्तों कि आखिर इतने ज़्यादा चारों तरफ से इसमें घेराव किए जाने के बाद भी ये भर्ती प्रक्रिया क्यों चल रही है आगे। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का ये कहना है कि इसके लिए अभ्यर्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर भर्ती में एक बार ये बात साबित हो जाती है, यानी कोर्ट से या फिर कहीं से भी, फाइनली ये बात तो तय है कि भर्ती बोर्ड इस बात को इनकार नहीं कर रहा है कि इस भर्ती में धांधली नहीं हुई। क्योंकि उस भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों ने इस बात का खुलासा किया कि भर्ती में धांधली हुई है, और जिन अभ्यर्थियों ने धांधली की है उनको पकड़ा गया है। मतलब उनके हिसाब से वही जो 200 कैंडिडेट पकड़े गए हैं वो भर्ती में धांधली में शामिल थे। लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, और इस भर्ती में कोई भी तरह का स्टे नहीं लग रहा है। तो ये पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाती है, यानी उनको पोस्टिंग भी दे दी जाती है, अगर वो नियुक्त हो जाते हैं, तो उसके बाद भी अगर इस भर्ती में अगर धांधली पाई गई तो इस भर्ती को निरस्त किया जाएगा। उसके बाद इसको नए सिरे से इसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से ट्वीट किया है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने। उसके बाद इस बात का खुलासा किया कि वो अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो। सरकार आखिर कब तक इस भर्ती को नज़रअंदाज करेगी, उसे एक दिन ये मानना ही होगा। और कोर्ट में उनकी जो तिथि है वो 16 जून है, इसलिए उन्होंने ये भी चेताया है कि 16 तारीख को न्याय का पक्ष ज़्यादा भारी हो। मतलब कि उनका ये मानना है कि 16 तारीख। और रही बात दोस्तों नियम कानून की या फिर जो भी प्रक्रियाएँ हैं उनको बेहतर पता है और वो इस बारे में। और रही बात दोस्तों, आपको मैं एक बात और बता दूँ कि हाईकोर्ट में किस बेस पर इस केस को निरस्त किया जाएगा। तो इसमें ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं हैं कि जबकि वकील इस बात का खुलासा कर देंगे कि हाँ इतने सारे साक्ष्य हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इतने सारे साक्ष्य होने के बाद भी इस भर्ती में पूरी तरह से ये भर्ती सुचारू रूप से चल रही है। इसमें कोई भी ऐसा लग रहा है कि आज इस पूरे विश्व में या फिर आज के पूरे टाइम, जब मतलब आज तक में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है कि जो इतनी जल्दी या फिर इतने अच्छे तौर पर कोई भी भर्ती कराई जाए। तो सबसे बड़ा शंका इसी बात से लग रहा है कि जब सरकार इसमें जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही है, और दूसरी बात कि बड़े ही जल्दी में इस भर्ती को पूर्ण किया जा रहा है। आपको पता ही है कि इस तरह 2021 में इसके फॉर्म आया था, उसके बाद इसके एग्ज़ाम भी 2021 में करा लिए गए, 2022 में इसको पूर्ण किया जा रहा है। तो इतनी तेज़ी तो किसी भी भर्ती में नहीं हुई। कोई कांस्टेबल भर्ती भी आती है, आप मान के चलिए 2018 की भर्ती लीजिए, तो इतनी जल्दी उन भर्तियों को भी नियुक्तियाँ नहीं दी गई थी। और तो इतनी जल्दीबाजी करने का एक ही रीज़न है कि आप अपना खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है। तो इसमें अब पूरी तरह से लग गए हैं अधिकारी भी लगे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस भर्ती के सपोर्ट में है। और रही बात दोस्तों इस भर्ती को निरस्त करके री एग्ज़ाम कराने की, तो उनका इसमें से पहले निकलना बहुत ज़रूरी है जो इस भर्ती की धांधली में शामिल हो, ताकि वो दोबारा शामिल ना हो पाएँ। और जब वो दोबारा शामिल नहीं हो पाएंगे तो फिर इसमें धांधली होने की बहुत कम गुंजाइश होगी। और रही बात दोस्तों धांधली की, तो ये भी माना जा रहा है कि भर्तियों में जो धांधलीबाज हैं वो होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, लगातार अपडेट इसकी निकल के आ रही हैं, और कुछ ना कुछ इसमें नई अपडेट ऐसे निकल के आ रही हैं जो बहुत ही बड़ा खुलासा कर रही हैं। तो हाईकोर्ट इस केस को बिल्कुल भी निरस्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य हैं। अभी तक तो अभ्यर्थियों के पास कोई साक्ष्य नहीं होते थे, या फिर कोई भी भर्ती रिलेटेड कोई भी केस होता था तो वो राज्य सरकार के अंडर में ये होता था कि अगर वो मान ले तो, अगर राज्य सरकार इस बात को मान ले तो उस पर निर्णय आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार राज्य सरकार को मानना नहीं पड़ेगा। वो इस बार अभ्यर्थियों के जो साक्ष्य प्रस्तुत होंगे जज साहब के सामने, वो इस बात का निर्णय कर देंगे कि इस भर्ती में धांधली हुई है। इसलिए दोस्तों आप लोगों के पक्ष में निर्णय आने वाला है। बिल्कुल आप निसंदेह रहें, इस भर्ती को पूरी तरह से धांधली मुक्त होके रहेगी ये। और आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, और जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।